ग्रीन शर्ट्स की तरफ चलते हैं, बिल्कुल ग्रीन शर्ट्स की तरफ चलते हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के हवाले से टीम सिलेक्शन पर एतराज़ात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कहा तो जाता है कि एतराज़ात नहीं है, सब कुछ ठीक का ओके का जो है वो इंडिकेशन दिया जाता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें भी चलती रहती हैं कि एतराज़ात तो बहरहाल हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे सिलेक्शन हुई, उसके बाद कुछ मामला सामने आया, बाबर आजम ने खामोशी तोड़ी, उन्होंने कहा कि जी कि जो अंदर की बातें वो बाहर नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हमने ऐसा देखा कि शर्जील खान का नाम सामने आ रहा था कि उनको शामिल कर लिया गया। मिसबा हमेशा से कहते रहे कि वो हमारे प्लान का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनको अपनी फिटनेस जो है उसको पहले ठीक करना होगा। और अब फिर उनकी फिटनेस के ऊपर सवालात उठा दिए गए और कोई उनको डेडलाइन दे दी गई है कि अगर तब तक आप फिट हो गए तो हम आपको शामिल करने के हवाले से सोचेंगे। ये हो क्या रहा है टीम सिलेक्शन में और टीम मैनेजमेंट में? 3 हफ्ते का हदफ दिया गया है मेरे ख्याल में उन्हें, इस तरीके का है। अब वो कैसे 112 किलो से नीचे अपने आप को लेके आएंगे? बात करते हैं इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आप बताएं। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि शर्जील खान को आप ले आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर आजम उनके साथ हमें कराची किंग्स के लिए ओपन करते हुए नजर आते हैं, फिर अचानक से उनके लिए डेडलाइन रख दी जाती है, ये क्या कंफ्यूजन क्या है? देखिए लास्ट जो सिलेक्शन थी मोहम्मद वसीम की, बड़ी उसको एडमायर भी किया गया, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ी ज़बरदस्त हुई। बट अनफॉर्चुनेटली जो ये सिलेक्शन हुई इस पर क्रिटिसिज्म ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और वो एक ऐसी लंबी वो स्टोरी चलती चली जा रही है जो उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो पहले सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन में 5-6 सिलेक्शन तो ऐसी हैं जो बड़ी अनजस्टिफाइड है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कामरान गुलाम से लेना चाहूँगा जिसने 37 साल का आपका रिकॉर्ड ब्रेक किया। आपकी फॉर्म एक देखिए, हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि जब किसी प्लेयर की फॉर्म है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। और आप परफॉर्मर को, आपका स्लोगन भी यही है मोहम्मद वसीम का कि परफॉर्मर को मैं चांस दूंगा, जो यंगस्टर है उनको चांस दूंगा। तो उस बेचारे का क्या कसूर था जिसको खिलाए बगैर आपने ड्रॉप कर दिया। फिर इसी तरह बात की जाए शर्जील की तरफ हम आते हैं तो शर्जील ऑल दो के बड़ा अच्छा खेले PSL के अंदर भी, और हमें लग रहा था कि एक मैच विनिंग प्लेयर है, वी ऑल नो। बट फिटनेस भी एक उसके साथ पैरेलल एक पैरामीटर है। अभी आपने देखा होगा आजम खान को भी इंडक्ट कर लिया गया, बुला लिया गया, क्योंकि वो भी प्लान का पार्ट है। सुहेब को भी बुला लिया गया। आप खुश होंगे? तो मेरी उन दोनों से एक बात भी हुई, उनको मैं अपने शो में भी इनवाइट करूँ, तो उनसे भी डिस्कशन इस हवाले से हो रही है कि क्या क्या चीज़ें PCB करना चाह रहा है। लेकिन PCB की अपनी बातों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। कोच कुछ कह रहा है, चीफ सेलेक्टर कुछ कह रहा है, कैप्टन कुछ कह रहा है। दूसरा, आपने जो रेफरेंस दिया बाबर आजम की बात का, बाबर आजम ने खुद ही एडमिट कर लिया सारी बातों को कि बातें बाहर नहीं आनी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन बाहर लाता है? ठीक है, आप 3-4 लोग थे, पैदा ही क्यों होती हैं? सवाल तो ये भी है। ऑब्वियसली ये सारी गेम जो है ना इशाल, वो ऐसे है कि अब्यूज़ ऑफ पावर की है। हर बंदा कहता है कि मेरे पास पावर ज़्यादा हो, अथॉरिटी मेरे पास ज़्यादा हो, और उसी के चक्कर के अंदर ये सारा कुछ होता है। जब तक मिसबा सारे अथॉरिटीज़ के साथ थे सब कुछ ठीक था। अब मिसबा से गया, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे राय के मुताबिक ज़्यादा प्रॉब्लम बाबर की बजाय मिसबा को है। शर्जील से भी है। उन्होंने फ़खर को डिमांड किया था T20 के अंदर, फिर उन्होंने कहा था इफ्तिखार ड्रॉप नहीं होना चाहिए, खुशदिल शाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, माद वसीम के हवाले से क्या जी, माद वसीम की कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो माद वसीम से ही हुई थी। बिल्कुल सही बात है कि माद वसीम T20 और ODI में ड्रॉप नहीं होता। लास्ट 4 ईयर से आपके परमानेंट मेंबर हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी। इकॉनमी के लिहाज से भी सबसे जबरदस्त किस्म के बॉलर आके डालते हैं। जी, 4 ओवर और क्रंच मूवमेंट के ऊपर बैटिंग के अंदर भी आपको याद होगा वर्ल्ड कप के अंदर भी जो हम मैच हार रहे थे, बांग्लादेश से हम जीते थे मैच, नहीं वो अफगानिस्तान से मैच जिताया था उन्होंने। तो उसके अलावा भी उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, और कराची किंग्स को जिस तरह उन्होंने एज ए कैप्टन लीड किया और फाइनल जिताया, तो मेरा नहीं ख्याल। ये एक बाबर और इमाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इमाद बाबर के कप्तान है कराची किंग्स में और कौमी टीम में बाबर कप्तान है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। वो इमाद का अभी ऑब्वियसली एक रोल है टीम के अंदर, वो कितने सालों से जैसे मैंने कहा खेलते चले आ रहे हैं, और बाबर की भी सक्सेस तभी होगी जब टीम की सक्सेस होगी। मुझे तो लग रहा है कि कहीं खुदा न खास्ता बिल्कुल सरफराज के ट्रैक पे बाबर आ जाएंगे, और बाबर भी हमें 6 से 8 मंथ के बाद नजर नहीं आएंगे। जिस तरह स्क्वाड जो तरतीब दे दिया गया है, और अब क्योंकि खेलने के लिए तो जा ही रहा है स्क्वाड जो अब फाइनल हो चुका है, तो क्या समझ रहे हैं कि खेल अच्छा होगा, टीम अच्छा परफॉर्म करे? क्योंकि जिस तरह आपने बताया भी कि जो अच्छे खिलाड़ी थे जिनको हम पहले देखते भी आए और होने भी चाहिए थे, वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं रहे। देखिए ODI के अंदर मुझे टीम सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर तो चले फिर थोड़े अरसे से स्टेबल है, बट मिडल ऑर्डर बहुत वीक है। सऊद शकील को ऐड किया गया है, ऑब्वियसली हारिस सुहेल आपका एक ऐसा बैट्समैन था जो काफ़ी टाइम से टीम के साथ आप लेके चल रहे थे, और 42 की एवरेज थी उनकी, शायद जो किसी भी मिडिल ऑर्डर में किसी बैट्समैन की नहीं है।
तो एक यंगस्टर को चांस देना अच्छी बात है, बट आपको साथ सीनियर प्रो भी रखना चाहिए। इसी तरह कम्बिनेशन बनता है टीम का कि आपका सीनियर भी होता है, यंगस्टर भी होता है। तो मेरा नहीं ख्याल, और साउथ अफ्रीका अपने कंट्री के अंदर बड़ी ज़बरदस्त टीम है। आल्दो के पिछले रिसेंट पास में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही जिस तरह वो कंसिडर किए जाते हैं, बट अपने अभी भी कंट्री के अंदर उनकी जो टीम है वो बड़ी एक यूनाइटेड। अच्छा इरफान, एक और चीज़ शर्जील के मामले में हो रही है कि शर्जील को हमने 20 ओवर्स खिलाने हैं और उसके अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शर्जील 8 ओवर्स खेलेंगे, उसके अंदर मैच बनाएंगे, फिर आउट भी हो जाएं तो हमें वो 8 से 10 ओवर्स के लिए चाहिए। हमने उनको मैराथन में नहीं दौड़ाना कि हम उनकी फिटनेस को देखें। हम देखते हैं कि शहजाद ने क्या बैटिंग की है इसी फिटनेस के ऊपर, ऐसी फिटनेस के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हम ऐसे खिलाड़ियों को देखते हैं। देखिए उसमें सबसे टीम ने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ख्याल आया कि भाई उनकी फिटनेस। देखिए उसमें अगर आप इस क्राइटेरिया को देखना शुरू करेंगे ना, तो वो सबसे पहले हमारे पाकिस्तानियों के माइंड में इंतजामुल उल हक आते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जिन्होंने सारे रिकॉर्ड भी बनाए और जितनी विक्ट्रीज उनके नाम है, उनका फिटनेस का वो स्टैंडर्ड नहीं था। इन स्कूल ऑफ थॉट वाले लोगों का ये जरूर मानना होता है कि आपको स्किल मैटर करती है, फिटनेस उतनी मैटर नहीं करती। बट अब जो रिसेंट क्रिकेट आ गई है वो काफ़ी साइंटिफिक होती चली जा रही है। उसमें ये तमाम जो पैरामीटर हैं वो इतने इक्विवेलेंट बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्कोर 15-20 करा देना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह आपने कोई कैच ड्रॉप कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें, रनिंग बिटवीन द विकेट, वो सारी बड़ी मैटर करती। तो जैसे बाबर ने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो ऊपर खेलना है और इन्होंने तो मैच विनर और बैशर किस्म की इनिंग्स खेली। शोएब अख्तर का खदशा कितना दुरुस्त है कि बाबर या तो अभी तुम्हें स्टैंड ले लेना चाहिए या फिर वेट करो कि तुम्हारे साथ सरफराज जैसा हाल हो जाए। मैंने तो आपको भी वही चीज़ कही कि ये तो अभी अराउंड द कॉर्नर है चीज़ बिल्कुल ये। और बाबर ने शायद जो वर्डिंग बोली, मेरा ख्याल है बाबर थोड़ा सा पैनिक करके या तो उनको पहले स्टैंड लेना चाहिए था या इसको किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था। मुझे ये लग रहा है कि बाबर पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिसबाह उल हक का कि मैं ही तुम्हें टीम में लेके आया, मैंने तुम्हें कैप्टन बनाया और तुम ये बातें करो। और ये जो वर्डिंग थी समहाउ ये मिसबाह उल हक की थी, जो उनके इतराज़ात थे वो मिसबाह उल हक के इतराज़ात थे। तो बाबर को खुद एज ए लीडर आगे आना पड़ेगा और खुद उसको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मिसबाह हूँ एक तरफ सिलेक्टर बेशक क्यों ना मौजूद हों, जो भी हो, बाबर आजम एक खिलाड़ी है जिसके पीछे पूरी कौम शायद खड़ी हुई है कि बाबर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बाबर को इन चीज़ों पे सोचने की जरूरत है। वैसे नहीं, बाबर को तो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम टीम सिलेक्शन भी उनके हाथ में दे दी गई थी, मिसबाह से वो भी चीज़ ले ली गई थी। तो पाकिस्तानी या एशिया के कल्चर के अंदर कैप्टन अगर स्ट्रॉन्ग बनते इसी तरह के वो डिसीजन बड़े लेते हैं। अगर ये भी अपने आप को अंडरमाइन करेंगे, थोड़ा सा रिलक्टेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉब्लम आएगा और ये बहुत प्रॉब्लम में आते जाएंगे। बाबर को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा और देखना होगा कि टीम को कैसे लेके चलना है। इरफान बहुत शुक्रिया आप आए। हमने महेंद्र धोनी को कप्तान बनते हुए देखा था जब वो बने थे और उन्होंने 4 बड़े खिलाड़ियों को टीम से आउट कर दिया था कि शायद अब इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट सामने आए थे। हम उम्मीद करते हैं हमारा कप्तान भी इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बिल्कुल ऐसे ही और अच्छा खेल पेश करेंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।